नमस्कार दोस्तों। ऑल इन्फॉर्मेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं 5 मई इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। ठीक है, जो कि 5 तारीख का जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का क्वेश्चन जो बनेंगे उसको हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। शॉर्ट रूप में हम कम समय में हम अधिक से अधिक प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रश्न संख्या 1 है कि हाल ही में विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? तो 2 मई को मनाया गया, यानी कि ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। देखते हैं टूना मई के बारे में क्या दिया गया है। देखिए, विश्व टूना दिवस हर साल 2 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा टूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया। यह 2017 में पहली बार मनाया गया और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई देश खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए टूना मछली पर निर्भर हैं। वर्तमान में 96 से अधिक देशों में टूना मछली पालन किया जाता है और इनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। तो अब समझ गए टूना मछली टूना से का संबंध किससे है? तो एक मछली से है। आइए प्रश्न संख्या आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय योग श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस जो कि 1 मई को अभी हाल फिलहाल पहले मनाया गया। प्रश्न संख्या 2 है कि हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश। थोड़ी सी और जान लेते हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की है। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू किया गया है, यानी कि नजरुल उत्सव का संबंध किससे है? तो बांग्लादेश से है। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश में अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया। यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच जो नौसेना का जो आयोजन होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? तो बोंगो सागर के नाम से जानते हैं, जो कि ये 23वां संस्करण किया गया। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पदम ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है। आइए प्रश्न संख्या 3 की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है कि हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हुआ, वे कौन थे? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लेखक थे। पॉल ऑस्टर कौन थे? तो एक लेखक थे। प्रश्न संख्या 4 है कि हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पुणे में। प्रश्न संख्या देख लेते थोड़ी सी इनके बारे में कि भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने पुणे में देश के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया है, करने के लिए हाथ मिलाया है और लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह के नेतृत्व में समारोह ने 2047 तक भारत को विकसित की ओर ले जाने के लिए संविधान में उल्लिखित अपने कर्तव्यों का सम्मान करने वाले नागरिकों के महत्व पर जोर दिया है। देखते हैं प्रश्न संख्या 5। हाल ही में कौन भारत में BWF विश्व जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? तो वो करेगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुवाहाटी करेगा। प्रश्न संख्या 6 है कि हाल ही में डिलीवरी ने कहाँ पूर्णतः महिला लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थान ने। देख लेते हैं क्या है इसके बारे में। लॉजिस्टिक सेवा प्रदाता और डिलीवरी ने राजस्थान के सीकर में अपना दूसरा पूर्ण महिला हब लॉन्च किया है। यह पंजाब में मोगा सुविधा का अनुसरण करता है, जिसे हर साल मार्च में 100% महिला प्रबंधित केंद्र में बदल दिया गया था। ठीक है, ये प्रश्न संख्या 7 है। हाल ही में कौन 3 साल के लिए जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के MD और CEO नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हितेश सेठिया। इसके बारे में थोड़ी सी जान लेते हैं। देख ले, WFI एथलीट पैनल के अध्यक्ष नरसिम यादव चुने गए हैं। AMU की पहली महिला कुलपति नईमा खातून नियुक्त हुई है। भारत की गीता संभरवाल को इंडोनेशिया में UN की स्थानीय समन्वयक नियुक्त किया गया है। LGBTQ+ समुदाय पर केंद्र सरकार की समिति का प्रमुख राजीव गौबा को नियुक्त किया गया है। भारत में OpenAI का पहला कर्मचारी प्रज्ञा मिश्रा को नियुक्त किया गया है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव सौरभ गर्ग बने हैं। भारत पे ने नलीम नेगी को अपना CEO नियुक्त किया है। भारत पे ने। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। हाल ही में किसे
IIT में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रतिमा सिंह को। प्रश्न संख्या 9 है कि हाल ही में भारत और किस देश के सुरक्षा बलों ने नई दिल्ली में एक संयुक्त सुरक्षा अभ्यास शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि इजराइल ने। जान लेते थोड़ी सी बारे में इजराइल के बारे में। तो इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई को ऑपरेशन आयरन स्क्वाड कोड नाम दिया है। इजराइल ने अपने अत्याधुनिक AI संचालन युद्ध टैंक बराक का अनावरण किया है। इजराइल के शोधकर्ताओं ने स्टेम कोशिकाओं से कृत्रिम भ्रूण बनाया है। BEL ने इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है। इजराइल प्राकृतिक गैस उत्पादन में 60% की वृद्धि करेगा। इजराइल की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया गया है। ये प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मैक्सिको ने खोजा है। प्रश्न संख्या 11 है हाल ही में किस देश को विश्व बैंक से 84 मिलियन USD की मानवीय सहायता प्राप्त हुई है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अफगानिस्तान को। प्रश्न संख्या 12 है हाल ही में 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि भारत करेगा। थोड़ी जान लेते हैं इसके बारे में। भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षण करता बना है। दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन उत्पादक भारत बना है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको वुंड ड्रेसिंग बनाई है। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत पासपोर्ट 50वें स्थान पर रहा है। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है, श्रीलंका के रूप में। आइए प्रश्न संख्या हम देखते हैं आगे यानी 13 नंबर। हाल ही में किसने NISE के महानिदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि मोहम्मद रिहान ने संभाला है। प्रश्न संख्या 14 है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वैशाली रमेश बाबू को किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रश्न संख्या 15 है कि हाल ही में किसे भारत का पहला AI पावर्ड टैक्स फाइलिंग ऐप पेश किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि EZ टैक्स को पेश किया गया है। आइए हम कुछ रिवीजन को तौर पर जान लेते हैं। जो कल का हमने जो दिया था उसका हम रिवीजन कर लेते हैं एक बार से। देखिए एडेटेक कंपनी इमेरिटस ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IQ ईयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में काठमांडू शीर्ष पर रहा है। IQ जो यानी कि हवा के क्वांटिटी की बात करें तो इसमें काठमांडू जो है शीर्ष पर रहा है। एलेजांद्रा मॉरिसा रोड्रिग्ज ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का खिताब जीता है। KISS मानवतावादी सम्मान 2021 से रतन टाटा सम्मानित हुए हैं। ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट को नियुक्त किया गया है। इराक की संसद ने समलैंगिक संबंध को अपराध ठहराने वाला विधेयक पारित किया है। दुनिया का सबसे सस्ता पासपोर्ट UAE का बना है। प्रोबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि IBMA के नए अध्यक्ष कृष्णा एला बने हैं। भारत का पहला हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट DRDO ने के द्वारा विकसित किया गया है। बांग्लादेश की गायिका रेजवाना चौधरी बन्या को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। न्यूज वीक ने भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल मेदांता गुरुग्राम को घोषित किया है। IIT गुवाहाटी द्वारा इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी वैलेट यूनिट का अनावरण किया गया है। मोहम्मद सलीम ने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इंडिया टुडे की AI एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता है। डेटा ट्रैफिक के मामले में विश्व का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर रिलायंस जियो बना है। शेन वाटसन के द्वारा लिखित पुस्तक द विनर्स माइंडसेट का विमोचन किया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल पर अगर आप पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए
चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। चलिए धन्यवाद।